हे गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो देख लीजिए, यहाँ पर हम आज कन्या पूजन कर रहे हैं और कुंवारी भी खिलाना था हमको, तो खिला रहे हैं। तो आज देख लीजिए, ये हमारा मंदिर है, प्यारा सा छोटा सा। यहाँ पर हमारे सारे भगवान रहते हैं, हमारे गुरु भी हैं यहाँ पर। और ये माता रानी है, तो सभी लोग आशीर्वाद ले लीजिए आज। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में। तो फिर दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। बहुत प्यारा ब्लॉग होने वाला है, आप लोग छोड़ कर मत जाइएगा कहीं, पूरा स्किप कीजिएगा। और फिर अब हमारी पूजा संपन्न हुई तो हम चल रहे हैं गांव के मंदिर। तो हमारे साथ नीति भी जा रही हैं। और मंदिर जाना पड़ता है, राज तो नहीं तैयार थे, उसके बाद फिर राज भी तैयार हो गए, तो वो भी चल रहे हैं। तो चलो चलते हैं, वहाँ चल के फिर दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ का नज़ारा, है ना। तो चलो ये देखो, हमारे साथ राज भी जा रहे हैं। ये पूजा की थाली हमने ले ली है और नीति भी जा रही है साथ में। तो फिर अभी चलो वहाँ दिखाते हैं। ये देखो, हम आ गए। और गाइस, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये कैसा वीडियो है, कैसा ब्लॉग बना है, लेकिन ये सब हमारी नीति का प्रताप है भाई। और गाइस, कुछ मत बोलना, हमारी बेबी ने बनाया है आज। और ये वही हाथ में पकड़े हुए हैं, तो कभी इधर घुमा के बनाती हैं, कभी उधर घुमा के बनाती हैं। और ये हैं डुड़वा बाबा यहाँ के। और राज हमारे आए हैं साथ, घूम घूम के दर्शन कर रहे हैं सभी के। और ये हैं हमारे यहाँ के बजरंगबली। और अभी हम यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, ये देखो। और ये हैं डुड़वा बाबा। तो गाइस, यहाँ की मान मनौती तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर मतलब कोई अगर काम होता है तो इनको ज़रूर मनाना पड़ता है। इनको बिना मनाए कोई काम पूरा नहीं होता है किसी का गांव का। और ये गांव के बाहर गाइस रहते हैं डुड़वा बाबा, तो सभी को आशीर्वाद देते हैं, हर बला को रोकते हैं बाहर से आने वाली। और ये देखो, हम यहाँ पर इनकी मांग भर रहे हैं गाइस। तो कहते हैं कि इनकी मांग भरने से सुहाग भी लंबा होता है। जितनी लंबी आप मांग भरोगे इनकी, उतना लंबा ही सुहाग होगा आपका। तो इसलिए यहाँ पर छोटा टीका नहीं लगाया जाता है, यहाँ बहुत लंबी मांग भरी जाती है। मतलब जितना बड़ा सर है उनका, उतनी लंबी मांग भरी जाती है। तो इससे आपका भी सुहाग लंबा होता है। तो इसीलिए हम यहाँ का पूजा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ मतलब सभी गांव का, मतलब पूरे गांव के लोग वहाँ पर जाते हैं और सभी लोग पूजा करते हैं यहाँ पर। और आज हमने कुंवारी खवाई थी, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसी मतलब समय में पूजा भी कर देते हैं, वरना रह जाएगी। और कुंवारी खिलाने के बाद गाइस तुरंत यहाँ पर आकर पूजा करनी पड़ती है। जब तक यहाँ पर पूजा नहीं होती है तब तक पूरा नहीं होता है कुछ। तो ये देखो, यहाँ पर राज हमारे पेड़ के नीचे बैठे हैं। ये पकरिया का पेड़ है गाइस, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत छाया रहती है यहाँ पे। कभी यहाँ पर धूप भी नहीं आती है, पूरा मतलब पूरी गर्मी बीत जाती है। कितनी भी कड़की गर्मी हो, कड़कती, लेकिन यहाँ पर हमेशा 2 4 10 आदमी बैठे रहते हैं। क्योंकि इस समय यहाँ पर मतलब किसी के पास टाइम नहीं है, सभी के खेती का काम चल रहा है, तो सभी लोग खेती में लगे हैं। कोई आलू खोद रहा है, कोई सरसों काट रहा है। तो इसलिए अभी तो अब चलते हैं हम बजरंगबली के यहाँ। तो यहाँ पर बजरंगबली हैं देखो, तो अब इनकी पूजा करेंगे। तो मतलब बाहर आने वाली बला के लिए हमारे बजरंगबली हमेशा गदा लिए तैयार ही रहते हैं। तो यहाँ पर मतलब गांव में कुछ भी हो उसके लिए तो कुछ नहीं, अच्छा है। लेकिन अगर बाहर से कोई मतलब इतना सब कुछ हो गया, कोरोना और ये सब बलाएं, जो आपदाएं चलती हैं देश में, दुनिया में, वो हमारे गांव में बहुत कम आती हैं। क्योंकि हमारे गांव में
मतलब 4 कोना, गांव के 4 कोने हर गांव में होते हैं, तो हमारे गांव में भी 4 कोने हैं। चारों कोने पर देवता हैं। एक तरफ पूर्वी मैया है, एक तरफ पीर बाबा हैं, एक तरफ ये है हमारे दुड़वा बाबा, और एक तरफ रघुदास बाबा हैं। तो मतलब सब चारों कोना हमारे बंधे हैं गांव के। तो हमारे गांव में किसी बाहरी आपदाएं नहीं आती हैं, और चोटी कटवा और पता नहीं क्या क्या गाइस चले, लेकिन हमारे गांव में कुछ भी नहीं आने दिया। तो मतलब इतने अच्छे हमारे देवता हमारे गांव के हैं। और ये बजरंगबली बाबा हैं, वो दुड़वा बाबा हैं। तो अब हम बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं, और फिर अभी दिखाते हैं आपको। चलो चलते हैं, अभी और दिखाना है। तो आइए दिखाते हैं सभी लोगों को। ये हैं, तो अभी यहाँ पर थोड़ा रह गया था। तो ये है दुड़वा बाबा हमारे। और अब हम चल रहे हैं, माता रानी के मंदिर आ गए। ये नया मंदिर बना है, जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इन्होंने बनवाया है ये मंदिर। तो यहाँ पर डेली पूजा पाठ करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, यहाँ रहते हैं। तो गाइस देखिए नीति हमारी कैसे कैसे घुमा घुमा कर दिखा रही हैं आप लोगों को। और अभी यहाँ पर हम पूजा करेंगे माता रानी का। और वैसे परसाल आए थे श्रृंगार करने के लिए, और वैसे गांव के बाहर है ना, तो जल्दी आना नहीं होता है, लेकिन अगर मन में ठान लो तो डेली एक बार आ जाएं। इतनी भी दूर नहीं है, लेकिन आ नहीं पाते हैं, समय नहीं, घर से समय नहीं निकलने का मिलता है, वरना एक बार दर्शन डेली हो जाएं यहाँ के। और ये माता रानी की हम पूजा करने जा रहे हैं, तो आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए सभी लोग। और बस हम तो मैया से यही मांगते हैं कि सब परिवार हमारा कुशल मंगल रहे, स्वस्थ रखें, सभी को मस्त रखे। जितना परिवार है इतना ठीक है हमारे लिए, और इनका हाथ ही बहुत काफ़ी है हमारे सर पर। बस अपना आशीर्वाद बनाए रहें हमारे परिवार पर। माता रानी हर बला से बचाए मैया, हर संकट से दूर रखें हमको। बस यही कामना करते हैं कि माता रानी हमारा परिवार कुशल मंगल रखें, और आप सभी का परिवार कुशल मंगल रहे। सभी लोग आशीर्वाद ले लो। तो गाइस देख लीजिए कैसे नीति हमारी पकड़े हुए हैं और दिखा रही हैं, लेकिन अब हम पूजा में लगे हैं तो हम बोल भी नहीं सकते हैं। मतलब बनाती है अपने हिसाब से, पकड़ती तो सही से है, लेकिन उसकी समझ में जितना आता है उतना करती है। जय अम्बे माँ, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और हमारे दोस्तों पर भी बनाए रखना अपना आशीर्वाद। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक देखना, हमारा ब्लॉग बहुत मस्त ब्लॉग होने वाला है। तो ये हैं हमारे भोले बाबा, तो इनके लिए भी मतलब मंदिर बनवाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं है कोई मंदिर, तो अभी ऐसे ही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे भी मंदिर बनेगा, और भोले बाबा बस इन्हीं की कमी है, भोले बाबा का मंदिर बन जाए बस सभी देवता हमारे यहाँ हो जाएंगे एक साथ। एक जगह पर 3-4 देवता हो जाएंगे। माता रानी तो अभी जल्दी ही आई हैं, और भोले बाबा का अब ऐसे ही पूजन होता है, लेकिन अब प्लान बन रहा है कि यहाँ पर मंदिर बनवाया जाए। जय भोलेनाथ, जय माँ गौरी, दया करो अपने भक्तों पर। और अभी एक मैया और हैं, लेकिन वो थोड़ा दूरी पर हैं, उधर पूर्वी मैया हैं, तो वो थोड़ा उधर दूर हैं। तो गाइस यहाँ पर कोई काम होता है, पूजा पाठ होता है, या किसी के शादी ब्याह होता है, तो यहाँ पर तेल पूजे जाते हैं। और किसी के बधावा वगैरह आता है तो वो भी यहाँ पर आते हैं मनाने, बधावा वाले। अगर ये मतलब जितने हमारा गांव पंचायत में लगता है, जितने गांव हमारी पंचायत में लगते हैं, सभी लोग आते हैं मनाने। अगर ये ना मनाए जाएं तो फिर कुछ नहीं बनेगा।
तो इनको ज़रूर मनाना पड़ता है गाइस। और बहुत प्यारे बाबा हैं हमारे यहाँ डुडवा बाबा। और ये देख लीजिए यहाँ का नज़ारा, ये चौतरा बना है पक्का। यहाँ पर 10-20 आदमी हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इस समय टाइम नहीं है किसी के पास, तो ज़्यादा नहीं है। तो चलो चलते हैं। देख लिया आप लोगों ने हमारे गांव का मंदिर, और गांव के बाहर है जय माता दी। तो चलो फिर अब हम चल रहे हैं घर। फिर घर चल के मिलते हैं आप लोगों से। और देखो चलते चलते नीति हमारी जयकारा लगा रही हैं, 4 चवन्नी चांदी की जय बोलो मैया रानी की। और वैसे कभी कदार निकलो तो सभी लोग रास्ते में पूछने लगते हैं कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, पूजा करने जा रही हो, कहाँ जा रही हो। तो बोलते बोलते थक जाओ, इतने लोग बोलते हैं, मिलते रहते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं घर। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो देख लीजिए कितना मतलब सारा खाना भैया ने निकाल के रखे हमारे लिए, खाना दे दिया है हमको निकाल के। और अपना तो खुद व्रत है आज, तो आज खाना नहीं खाएंगे। आलू बनाए हैं ये देखो इनके लिए, तो ये आलू ही खाएंगे। और हम तो व्रत नहीं है, तो इनका व्रत है। और कल नौमी को उतारेंगे हवन करके, फिर खाना खाएंगे। आज अष्टमी है। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना, और पूरा ब्लॉग एंड तक देखना। और एक कमेंट भी कर देना हमारे डुडवा बाबा के नाम से। कितना प्यारा ब्लॉग है।